हेलो बच्चों, आज हम देखेंगे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल किताब के यूनिट 1 का कुछ प्रश्न। यूनिट 1 में हमें दिया गया है कम्युनिकेशन स्किल। पहला प्रश्न है व्हाट इज़ पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन। ऑप्शन दिया है इन्फॉर्म, टेल सम अबाउट समथिंग। बी में दिया है इन्फ्लुएंस, गेट समवन टू डू समथिंग यू वांट। सी में दिया है शेयर थॉट, आइडिया, फीलिंग। और डी में दिया गया है ऑल ऑफ द एबव। इसमें जो सही आंसर होगा वो होगा ऑल ऑफ द एबव। प्रश्न संख्या 2, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड आर यूज टू रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सेंडर थ्रू ए लेटर। ऑप्शन दिया गया है ए लिसनिंग, बी स्पीकिंग, सी रीडिंग, डी राइटिंग। इसमें सही ऑप्शन जो होगा वो होगा रीडिंग। प्रश्न संख्या 3, हाउ डू यू रिसीव इंफॉर्मेशन ऑन फोन। ऑप्शन नंबर ए लिसनिंग, ऑप्शन नंबर बी स्पीकिंग, ऑप्शन नंबर सी रीडिंग, ऑप्शन नंबर डी राइटिंग। इसमें जो सही आंसर होगा वो होगा लिसनिंग। खंड बी में दिया गया है मैच द कॉलम्स। इसमें एक तरफ दिया गया है कम्युनिकेशन बैरियर, तो दूसरी तरफ दिया गया है उनकी एग्जाम्पल, जिसको सही सही मिलान करनी है। चलिए इसको मिलान करते हैं। लैंग्वेज, लैंग्वेज जो है वो होगा ऑप्शन नंबर सी से मैच करेगा, टॉकिंग इन हिंदी व्हेन अदर नो ओनली तमिल। दूसरे में दिया है इमोशनल, इमोशनल जो होगा वो होगा पेरेंट्स इज़ नॉट टॉकिंग टू द चाइल्ड। तीसरा है इन्वायरमेंटल, जो मैच करेगा आपका ए से, ट्राइंग टू रीड ए बुक व्हेन समबडी एल्स इज़ वाचिंग टीवी इन द सेम रूम। चौथा जो दिया गया है वो है कल्चरल, जो आपका मैच करेगा बी से, इन सम कल्चर wearing shoes and walking inside the kitchen is considered rude and disrespectful। अगला प्रश्न जो दिया गया है वो है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। इसमें पहला क्वेश्चन जो दिया गया है वो है राइट डाउन द 7 फैक्टर्स अफेक्टिंग पर्सपेक्टिव इन कम्युनिकेशन। चलिए इसका आंसर जानते हैं। इस प्रश्न में बच्चों बोला जा रहा है कि 7 फैक्टर अफेक्टिंग पर्सपेक्टिव इन कम्युनिकेशन का लिखना है। चलिए लिखते हैं। पहला होगा लैंग्वेज, इन केस ऑफ यूज ऑफ इनकरेक्ट वर्ड, अनफेमिलियर लैंग्वेज एंड lack of detail, language can act as a barrier to communication। दूसरा होगा visual perception, visual perception is the brain ability to make sense of what we see through our eyes। तीसरा होगा past experience, letting our earlier experience stop us from understanding or communicating clearly। चौथा जो होगा वो होगा प्रीजुडाइस, फिक्स्ड आइडिया सच एज थिंकिंग नो वन इन माई क्लास लाइक me may stop a student from communicating openly in the class। पांचवा होगा फीलिंग, आवर फीलिंग एंड इमोशन सच एज लैक ऑफ इंटरेस्ट और नॉट ट्रस्टिंग द अदर पर्सन इफेक्ट कम्युनिकेशन। छठा जो होगा इन्वायरमेंट, नॉइज और डिस्टर्बेंस इन द सराउंडिंग में मेक कम्युनिकेशन डिफिकल्ट। और सातवां जो होगा पर्सनल फैक्टर, पर्सनल फैक्टर includes your own feeling, habits and ways of thinking। For example, fear and low confidence may make communication difficult। अगला प्रश्न है गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द फॉलोइंग। ए में दिया है क्लियर कम्युनिकेशन और बी में दिया है कंप्लीट कम्युनिकेशन। ए का जो आंसर होगा क्लियर कम्युनिकेशन, बी क्लियर अबाउट व्हाट यू वांट टू से और बी का जो आंसर होगा कंप्लीट कम्युनिकेशन।